सामने आ ही चुका है। अब आप इन्होंने अपनी ही एक मंत्री का इन्होंने घर में सांसद हैं जो उनका अपना घर पे बुलाकर उनसे पिटाई की है और इस प्रकार केजरीवाल का जो घिनौना रूप है वो जनता के सामने आ रहा है और उसको कंप्लेंट तक नहीं लिखने दी जा रही। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार अगर दिल्ली का सीएम अगर इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता और उन्हें अपने घर पे बुला के ही मारपीट कर रहा है तो आप बताओ कि कहाँ जाए महिलाएं और कैसे हम न्याय मांगे। और इस प्रकार की जो घिनौनी राजनीति हम पसंद नहीं करते। वो पहले ही बेल पर हैं केजरीवाल और अब ये महिलाओं का अपमान जो उसने करा है, महिला का अपमान करा है, उसके खिलाफ आज हमारा पूरे दिल्ली से महिला मोर्चा का जो प्रदर्शन है उनके खिलाफ कर रहे हैं हम लोग। भाजपा से सारी महिला मोर्चा है ना केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। केजरीवाल एक तरफ मोदी जी हैं जो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, एक केजरीवाल है वो जो अपनी महिलाओं को बुलाकर वहीं पे उनके संग गलत व्यवहार करता है, उनको मारा पिटाई करता है। तो ये महिलाएं इस विरोध में यहाँ पे सारी आई हैं और यहाँ पे केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं कि जिससे ये अपराध नहीं होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। केजरीवाल जी के सीएम हाउस में एक नारी का अपमान होता है, उन्हीं की जो महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं। ये बहुत शर्म की बात है, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिलाओं को बसें फ्री देने से या महिलाओं का सम्मान इस तरह नहीं होता कि उन्हें बसें फ्री दे दो। महिलाओं का सम्मान होता है कि उनको इज्जत दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। जब पूर्व अध्यक्ष के साथ इतना गलत व्यवहार होगा तो आप सोचिए कि आम जनता में जो आम महिलाएं हैं उनके साथ कितना गलत व्यवहार हो सकता है। तो हमें ये बहुत शर्म की बात है कि केजरीवाल जी के खिलाफ आज हमें इस तरह प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि उन्होंने झूठे वादे किए, बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया। मोदी जी को देखिए, महिलाओं के सम्मान में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। आज अगर हम लिस्ट गिनने लग जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी हमें, लेकिन एक जो दिल्ली की देश की राजधानी है उसमें अगर इतनी बेकदरी औरतों की होती है, इतनी प्रतिष्ठित महिला की अगर एक बेकदरी होती है तो हम दिल्ली की नहीं अथवा पूरे देश की जनता, पूरे देश की महिलाएं हम एक होंगी और एक महिला के साथ खड़ी होंगी, बिसाइड के वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समुदाय की हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हम महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे। हमारे मोदी जी ने हमें यही शिक्षा दी है कि महिलाओं का सम्मान सबसे पहले है। महिलाएं देश की रीढ़ की हड्डी हैं, अगर उनका सम्मान नहीं दिया जाएगा तो रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर हो गई तो कमर टूट जाएगी। इसीलिए हम केजरीवाल जी से ये मांग करते हैं कि अगर वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो वो इस्तीफा दे। केजरीवाल के मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री के आवास पर ही स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की गई। उनके राज में उन्हीं के मेंबर के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो आम महिलाओं के साथ क्या होगा। हम ये चाहते हैं ऐसे इंसान को जो पहले शराब के घोटाले में जेल में गया था, बड़ी मुश्किल से छूटा हुआ, किसी पैरोल पे छूट के आया है और उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज इतनी भारी संख्या में कोई पार्टी का मतलब नहीं है, बीजेपी है या केजरीवाल है, इस पार्टी से मतलब नहीं है। ये मतलब है सिर्फ महिलाओं के अपमान से। जहां महिलाओं का अपमान किया गया है तो महिलाओं के तो महिलाएं खड़ी ही होंगी। और आज इसी वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में, पांडे जी महिला मोर्चा के अध्यक्षा के अध्यक्ष में सारी महिलाएं रोड पर आई हैं। वो इसीलिए आई है कि ऐसी महिला को सम्मान मिलना चाहिए और उसका बदला लेना चाहिए कि इस तरह से रोड पर आज उतरे हैं, क्योंकि वो उसकी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। जबकि संजय मान रहे हैं इस बात को कि हाँ ये सच है, उसके बावजूद भी उसकी कंप्लेंट को दर्ज नहीं किया जा रहा। तो हम चाहते हैं इंसाफ हो उसके महिला के साथ में, उस महिला के साथ का इंसाफ होगा तो बाकी लोगों की महिलाओं के लिए भी उद्देश्य मिलेगा कि जब उनकी सरकार में उसके साथ ऐसा होने पर इंसाफ मिलता है तो बाकी महिलाओं को भी इंसाफ मिलता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और उस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि बाकी महिलाओं के लिए भी बात बन सके।